जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में आप सबका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माघी एकादशी की व्रत कथा, उसका महत्व और ये इस 2025 में जो है कब है और उसी के साथ इसकी पारण विधि, शुभ मुहूर्त, पूरी जानकारी के साथ बने रहे हमारे साथ अंत तक। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार की जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एकादशी तिथि जो है इसका व्रत हम कब रख सकते हैं। तो 24 जनवरी 2025 को साय काल में जो है 7:21 से लेकर जो है एकादशी तिथि प्रारंभ होने जा रही है और यही जो है 25 जनवरी को सायकाल 8:31 तक ये समाप्त हो रही है। तो उदया तिथि में जो तिथि मानी जाती है उसके अनुसार 25 जनवरी को जो है एकादशी तिथि का जो है व्रत हम रख सकते हैं, यानी कि शनिवार के दिन। और यही इसकी पारण विधि के बारे में, यानी कि व्रत खोलने की जो विधि है वो 26 जनवरी सुबह 7:21 से लेके 9:15 के बीच में रहेगी। और यही द्वादशी तिथि जो है साय यानी कि 26 जनवरी 2025 को रात्रि को 8:54 तक है। उसके बाद द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इस दौरान हम पारण विधि कर सकते हैं और इस दिन जो है दान धर्म का भी बहुत महत्व रहता है। तो आप जो भी दान पुण्य करना चाहें वो भी इस दिन कर सकते हैं। तो जान लेते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में, जिस दौरान हम पूजा पत्री और भजन कीर्तन कर सकते हैं। तो सबसे पहला मुहूर्त जो है वो है ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि ये जो है 25 जनवरी को प्रातः 5:26 से शुरू हो रहा है और वहीं इसकी समाप्ति 9:16 पर है। इसके बाद जो मुहूर्त है वो है अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से शुरू हो रहा है और वहीं इसका समापन 12:55 पर है। इसके बाद जो है विजया मुहूर्त है। विजया मुहूर्त दोपहर 2:21 से इसकी शुरुआत हो रही है और वहीं 3:03 पर इसका समापन है। अगला मुहूर्त है गोधूली मुहूर्त। गोधूली मुहूर्त जो है 5:26 से इसकी शुरुआत हो रही है और वहीं इसका समापन 6:19 पर है। तो इस दौरान आप भगवान के निमित्त भजन कीर्तन पूजा पत्री जो भी आप जिस मुहूर्त में करना चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद अंतिम मुहूर्त रहेगा अमृत काल का और ये मुहूर्त जो है अमृत काल का ये रात्रि 11:09 से लेके 12:50 तक का है। तो ये रात्रि जागरण करने के लिए या फिर भगवान के निमित्त विष्णु मंत्र का आप इस वक्त जाप कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि एकादशी का व्रत करने वालों को जो है इसकी क्या विधि होती है और इसको किस प्रकार हम विधि विधान से कर सकते हैं। सबसे पहले प्रातः काल हमें स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए स्नान करके, और स्नान के जल में आप जो है गंगा जल मिश्रित कर सकते हैं। इस दिन जो है गंगा स्नान का या फिर पवित्र नदियों के जल में स्नान करना अति उत्तम माना गया है। इसीलिए माघ मास जो स्नान करते हैं वो इन विशेष तिथियों पर जो है किसी तीर्थ स्थल में हमें जो है स्नान करने जाना चाहिए। जैसे कि प्रयागराज में अभी कुंभ चल रहा है तो काफ़ी जो है लोग कुंभ स्नान भी करेंगे। और इसके अलावा हम गंगा स्नान कर सकते हैं, पुष्कर स्नान कर सकते हैं, और नहीं तो आप किसी निकटतम जलाशय या फिर नदी जो धार्मिक तीर्थ स्थल की नदियां हैं उनमें से किसी भी तीर्थ स्थल की नदी में स्नान कर सकते हैं। और यदि आपके निकटतम कोई तीर्थ स्थल नहीं है या फिर आप किसी कारणों के वश आप अगर तीर्थ स्थल पर ना जा पाए तो आप घर में ही गंगा जल में जो है पानी में गंगा जल मिलाकर और उसमें हम स्नान कर सकते हैं। और उसके बाद आप श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फिर उनके चित्र के समक्ष जो है दीपक जलाएं। पीले पुष्प, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य और तिल के जो है बना हुआ कोई भी भोग आप उन्हें अर्पित करें।
और इसके साथ ही श्री विष्णु मंत्र का जाप करते रहें, रात्रि जागरण करें। और इस दिन दान धर्म और करना भी बहुत अति उत्तम माना गया है। तो हमें इस दिन वस्त्रों का दान, तिल का दान अवश्य करना चाहिए। षटतिला एकादशी का नाम षटतिला इसीलिए है क्योंकि षट का महत्व होता है 6 और तिला यानी कि तिल, यानी कि 6 प्रकार से इस दिन जो है तिल का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसका नाम षटतिला है। यानी कि सबसे पहले तो है हम भोजन में इसका उपयोग करते हैं, फिर जल में इसका उपयोग करते हैं। तिल मिश्रित जल से हमें स्नान भी करनी चाहिए, तो गंगा जल के साथ आप जो है तिल भी उसमें डालें। साथ में पीने के पानी में भी आप तिल मिलाकर और उस पानी को भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। हवन में हम तिल का उपयोग करते हैं और जो तर्पण हम करते हैं इस दिन उसमें भी हम तिल का उपयोग करते हैं। सूर्य भगवान को जब आप अर्घ दें तो उसमें भी आप तिल का उपयोग कर सकते हैं। तिल से बना भोजन इस दिन हमें करना है। इसी के साथ जो है तिल का दान भी हमें इस दिन करना है और भगवान को भी तिल से बने हुए किसी भी व्यंजन का भोग हमें लगाना है। तो इसी प्रकार 6 तरह से हम आज इस दिन जो है तिल का उपयोग करते हैं, इसीलिए इस एकादशी का नाम षटतिला है। षटतिला एकादशी जो है वह पापों को हरने वाली और मोक्ष को प्रदान करने वाली एकादशी मानी गई है। पूजा विधि के बाद जो है हमें जो है कथा का श्रवण करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं षटतिला एकादशी की कथा। षटतिला एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है और प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी भगवान विष्णु की बड़ी भक्त थी जिसका नाम शीला था। और शीला वह व्रत पूजा तो करती, शीला जो है धर्म कर्म में रुचि रखते हुए व्रत रखती थी। प्रातः उठकर घर का सारा कार्य करती और भोजन बनाकर सर्वप्रथम श्री हरि को भोग लगाती थी, उसके बाद सभी कार्य करती थी। इस प्रकार वह अपना जीवन व्यापन करती थी। सारे कार्य करते हुए भी शीला जो है दान नहीं देती थी। जैसे ही उसके द्वार पे कोई आता तो वह उन्हें मना कर देती। एक दिन भूख से पीड़ित एक साधु उसके द्वार पर आते हैं और भोजन की याचना करते हैं और ब्राह्मणी उन साधु को जो है खाली एक मिट्टी का गोला पकड़ा देती है और वापस लौटा देती है। साधु ब्राह्मणी शीला के इस स्वभाव को देखते हुए विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शीला को उसके कृत्य का फल अवश्य ही मिलना चाहिए और कुछ समय उसके बाद उसे स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है, लेकिन उसका घर खाली और अन्नहीन होता है। और यह देखकर शीला सोचती है कि मैंने इतने धर्म कर्म किए, पूजा पत्री की और भगवान श्री हरि के व्रत भी रखे, सब कुछ करते हुए भी मुझे स्वर्ग मिला, लेकिन स्वर्ग में सारी सुख सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं? मेरा घर खाली क्यों है? और उससे देवताओं से इसका कारण पूछा। देवताओं ने बताया कि उसने जीवन में सभी धर्म कर्म किए, व्रत किए, अनुष्ठान किए, लेकिन दान नहीं किया, इसीलिए उसे ऐसा फल मिला है। और यह सुनकर शीला पश्चाताप करने लगती है और शीला के पश्चाताप को सुनकर श्री हरि भगवान उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान ने उसे पृथ्वी पर जाकर षटतिला एकादशी का व्रत करने का जो है कहते हैं। षटतिला एकादशी का व्रत रखते हुए तिल का दान करती है और ब्राह्मणी विधि पूर्वक व्रत करके 6 प्रकार से तिल का दान करती है और इस बार जो है ब्राह्मणी को स्वर्ग में सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो श्री हरि भगवान ने जैसे शीला को सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करवाई वैसे सबको करवाए और इसीलिए षटतिला एकादशी के दिन जो है हमें तिल का दान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया हुआ कोई भी दान अनंत गुना होके हमें मिलता है। तो हमें इस दिन यथाशक्ति दान दक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। तो ये थी षटतिला एकादशी की कथा और इसके बाद हम एक छोटी सी कथा और जानेंगे जिसके अनुसार एक ब्राह्मण परिवार होता है और वह ब्राह्मण जो होता है वह श्री हरि का परम भक्त होता है और प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करता है, पूजा पत्री करता है
और उनका ध्यान करता है। लेकिन उसके जीवन में सिर्फ एक ही दुख होता है कि उसके घर में जो है अन्न धन की कमी होती है और वो बहुत गरीब होता है। जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके वो अपनी परिवार का लालन पालन करता है। एक दिन श्री हरि उसे प्रसन्न होकर जो है उन्हें दर्शन देते हैं और उसे माघ मास के शुक्ल पक्ष की शर्तिला एकादशी का व्रत करने को कहते हैं। और उसी के साथ उसे जो है इस दिन तिल का सेवन और तिल का दान करने का भी जो है उपाय बताते हैं। और श्री हरि के निर्देशानुसार वह ब्राह्मण शर्तिला एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है। दिन भर श्री हरि की नाम जप करते हुए और भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करता है। द्वादशी के दिन वह उसका पारण करता है और तिल और अन्न का दान जो है वो करता है और तिल का सेवन भी वह उस दिन करता है। इस प्रकार श्रद्धा के साथ वह व्रत पूर्ण करता है। व्रत के पूर्ण होने के साथ साथ श्री हरि उसकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर और उसे अन्न धन का वरदान देते हैं और धीरे धीरे उसके जीवन में जो है अपार धन आने लगता है और फिर से वो परिवार जो है वह हंसी खुशी रहने लगता है। तो ये थी शर्तिला एकादशी की दूसरी कथा। और इन कथाओं से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि यदि हम कोई भी श्रद्धा भक्ति से किसी भी व्रत को पूरे मन से करें तो हमें उसका फल अवश्य मिलता है। तो हमें भी शर्तिला एकादशी का व्रत करते हुए इस दिन जो है तिल का सेवन और तिल का दान अवश्य करना चाहिए। जैसे भी यथाशक्ति हम तिल का दान करें। वस्त्रों का दान अगर हम कर पाए तो वो भी हमें करना। तो ये थी शर्तिला एकादशी की दूसरी कथा। और इस कथा के अनुसार भी जो है श्री हरि की कृपा अपने भक्तों पर सदैव बनी रहती है। तो वो अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं। हमें भी शर्तिला एकादशी का व्रत श्रद्धा और जो है विश्वास के साथ करना चाहिए। और इस दिन जो है तिल का यथाशक्ति दान दक्षिणा हम कर सकते हैं। किसी गरीब की मदद हम कर सकते हैं और तिल का सेवन भी इस दिन हमें अवश्य ही करना चाहिए। तो मोक्ष प्रदान करने वाली शर्तिला एकादशी की कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। आपको शर्तिला एकादशी की हमारी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। राधे राधे।